रुपए औसतन प्रतिवर्ष लाभ अर्जित किया है तथा निगम अपनी स्थापना से लेकर अभी तक लाभ की स्थिति में ही रहा है। विगत 3 वर्षों में लाभांश के रूप में राज्य शासन को रुपए 44.42 करोड़ दिए हैं। निगम द्वारा फेज 1 टू फेज 7 तक वाणिज्य कार्यों और समय समय पर बैंकों से लगभग 57 करोड़ का ऋण भी लिया है, जिसे 2007-8 तक पूर्ण कर चुका है। आज के तारीख में कोई ऋण निगम के ऊपर नहीं है। निगम की उपलब्धियों के लिए स्थापना से लेकर अभी तक निगम में पदस्थ 35 तत्कालीन प्रबंध संचालकों निगम के अन्य अधिकारियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उनके द्वारा किए गए कार्यों और प्रयासों का ही परिणाम है कि विगत 50 वर्षों में अपने लक्ष्यों की पूर्ति करते हुए आगे बढ़ रहा है और मध्य प्रदेश को हरा भरा बनाने में अग्रसर है। वन्य जीवों के संरक्षण और सुरक्षा हेतु भी निगम आवश्यक कार्य किए जा रहे हैं। निगम के बरघाट, लामटा एवं मोहगा परियोजना मंडल कान्हा पेश टाइगर रिजर्व काउंटर का भाग है। इसी प्रकार सीहोर, विदिशा, रायसेन, उमरिया, रीवा सीधी कुंड परियोजना मंडलों की सीमाएं रातापानी अभी जो हाल ही में टाइगर रिजर्व बना है, बांधवगढ़ संजय टाइगर रिजर्व से लगी हुई है तथा रामपुर भदोड़ी परियोजना मंडल का क्षेत्र सतपुड़ा और मेलघाट टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के कॉरिडोर का भाग है। इन क्षेत्रों में वन्यजीव सुरक्षा की और विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि मानव वन्यजीव द्वंद्व की समस्या पर नियंत्रण किया जा सके, जिसमें संयुक्त वन प्रबंध समितियों के अंतर्गत गठित समितियों का अच्छा सहयोग प्राप्त होता है। निगम क्षेत्रों में अब तक 117 समितियों को लगभग 86 करोड़ लाभांश की राशि का वितरण किया जा चुका है। निगम क्षेत्रों के आसपास आने वाले ग्रामों के ग्रामीणों, आदिवासियों, श्रमिकों के पूरे वर्ष वानिकी कार्यों में लगाकर उन्हें लगभग 4 लाख मानव दिवस प्रतिवर्ष का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इससे निश्चित रूप से आसपास के ग्रामीण आदिवासियों की आर्थिक उन्नति भी हुई है। डिपॉजिट कार्य के अंतर्गत एनसीएल, डब्ल्यूसीएल, एससीसीएल, एनएचआई आदि संस्थाओं के प्रतिवर्ष पौधों की रोपण किया जाता है। अभी तक 46 लाख पौधों का रोपण उक्त संस्थाओं के क्षेत्रों में किया जा चुका है, जिसमें से रुपए 640 करोड़ रुपए का एमयू हुआ है। इसी वर्ष 25-26 में डब्ल्यूसीएल महाराष्ट्र के 8 माइल्स के ओवरबर्डन स्लोप ग्रीन बेल्ट के अंतर्गत 29 लाख पौधा रोपण का कार्य 25 से 29 तक के लिए प्राप्त हुआ है, जिसकी कुल लागत 150 करोड़ होगी। इस प्रकार निगम न केवल मध्य प्रदेश की हरियाली बढ़ाने में मदद कर रहा है, बल्कि महाराष्ट्र राज्य की हरियाली बढ़ाने में भी सहयोग प्रदान करता है। नियमित सामाजिक दायित्व के अंतर्गत निगम द्वारा लाभ की राशि में से 2% का विभिन्न समाज उपयोगी कार्य हेतु जैसे स्कूल ट्यूबवेल, डेस्क, वाटर फिल्टर, खेलकूद सामग्री, सिलाई मशीन आदि कार्यों के लिए में दिया जा रहा है और भविष्य में भी ऐसे कार्य की योजना है। वर्ष 25-26 के 11वां चरण प्रारंभ हुआ, जिसके अंतर्गत आगामी 10 वर्षों में 37,000 हेक्टेयर में उपचारण और रोपण का कार्य की योजना है। रामपुर भदोड़ी परियोजना मंडल के अंतर्गत इस वर्ष 10 हेक्टेयर में चंदन का रोपण किया गया है, जिसकी मांग अनुसार 15 वर्षों के पश्चात लगभग 80 से 90 करोड़ रुपए प्राप्त होने की संभावना है। आगामी वर्षों में चंदन के रोपण अन्य परियोजना मंडलों में भी किए जाने की योजना है। निगम की नर्सरियों का विस्तार किया जा रहा है, जिसके तहत रोपनियों में सागवान रूट शूट के अलावा मिश्रित संकटाबंध एवं बांस के राइजों तैयार किए जाने लक्ष्य निर्धारित किया गया है। वर्ष 2026 के लिए 2 करोड़ सागवान पौधे रूट शूट, 125 करोड़ बांस के पौधे और 110 करोड़ 1.10 करोड़ मिश्रित संकटाबंध प्रजातियों के पौधे तैयार करने के कार्य किए जा रहे हैं। वर्ष 27 के लिए 3.5 करोड़ सागवान पौधे रूट शूट का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इंदौर में भी एक नवीन रोपने की स्थापना की गई है। इसी प्रकार निगम के आज के तारीख में 15 रोपनियां कार्यरत है। साथ में इनमें से 7 रोपनियों को हाईटेक नर्सरी के रूप में भी विकसित किया जाएगा, जिसमें उच्च गुणवत्ता के बड़े पौधे तथा ग्राफ्टेड आंवला, महुआ, आम, इमली इत्यादि के पौधे तैयार किए जाएंगे। रूट ट्रेनर के माध्यम से भी पौधे तैयार करने का लक्ष्य है। प्रत्येक रोपनी में 1 लाख पौधे रूट ट्रेनर से तैयार किए जाएंगे। नर्सरी विस्तार से जहां एक निगम की ओर आय में बढ़ोतरी होगी, वहीं दूसरे ओर इन पौधों के रोपण से मध्य प्रदेश राज्य में वन एवं वृक्ष आवरण में वृद्धि होगी तथा जैव विविधता का संरक्षण भी होगा।
वन विकास निगम द्वारा मध्य प्रदेश शासन की महत्वपूर्ण योजना जैसे जल गंगा संवर्धन अभियान एवं एक पेड़ मांगे नाम के अंतर्गत इस वर्ष लगभग 1.16 करोड़ पौधे रोपित किए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी के विजन 2047 को भी मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने अपनाया गया है एवं मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम का विजन 2047 तैयार किया गया है, जिसका अनावरण आज इस कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से होगा। इसमें वर्ष 2047 तक निगम का राजस्व 550 करोड़ एवं लाभ रुपए 250 से 300 करोड़ का अनुमान रखा गया है। निगम भविष्य में उत्तरोत्तर प्रगतिशील बनाने एवं प्रदेश की ओर अधिक वनाच्छादित करने के लिए निगम का अमला पूर्ण रूप से दृढ़ संकल्पित है। निगम अपने उपलब्ध संसाधनों एवं अमले की क्षमता से अपने लक्ष्यों की पूर्ति करेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। आज निगम की स्वर्ण जयंती वर्षगांठ में मैं निगम के पूर्व एवं वर्तमान सभी अधिकारियों तथा कर्मचारियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मैं पुनः माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अतिथियों का एक बार स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। बहुत बहुत धन्यवाद स्वागत उद्बोधन के लिए एमडी सर। और अब मैं हमारे मंचासीन अतिथियों के सामने और सभी देवी और सज्जनों के सामने निगम की स्थापना के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में चलचित्र प्रदर्शन का एक प्रोग्राम है, आपके समक्ष प्रस्तुत है ये लघु फिल्म। भारत के हृदय में एक हरित क्रांति वर्षों से आकार ले रही है। एक पौधा, एक जंगल, एक जीवन धीरे धीरे बदल रहा है हमारा भविष्य। एक साधारण पहल से शुरू हुआ मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम आज पर्यावरणीय और आर्थिक विकास का अग्रदूत बन चुका है। जो गवर्नमेंट वर्क्स की प्लांटेशन जिसमें कि माइंड आउट एरियाज है, जो SCCL और NCL और भिलाई स्टील प्लांट, मैंगनीज माइंस, ये सब जितने भी कॉपर माइंस, इन सबको हम लोगों ने वनाच्छादित किया और सभी सफल। आज निगम की उपस्थिति चिन्हित करती है न केवल हरे जंगल बल्कि समृद्ध गांव और आत्मनिर्भर लोग। मुझे खुशी है कि निगम ने पिछले 50 वर्षों की अपनी यात्रा में 3.15 लाख हेक्टेयर विभिन्न वनों में नए वन का पुनर्वास किया है और प्रदेश के वनों को बेहतर बनाने में एक बड़ा योगदान दिया है। मैं निगम को इसके लिए बधाई देता हूँ। माननीय प्रधानमंत्री जी के जो विजन 2047 है उस पर टारगेट करके हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट बनाया है, तो उम्मीद है कि 45 तक हम लोग 500 करोड़ से अधिक की हम लोग राजस्व प्राप्त करेंगे और ये निरंतर बनी रहेगी भविष्य में। विजन 2047 एक सपना नहीं बल्कि एक दूरदर्शी, एक संकल्प, एक मिशन। विजन 2047 सिर्फ एक दीर्घकालिक योजना नहीं बल्कि पर्यावरणीय न्याय और सतत विकास की दिशा में एक प्रतिबद्धता है। हर पेड़ के पीछे एक चेहरा, एक किसान, एक वनकर्मी, एक ग्रामीण महिला। निगम की योजनाएं केवल जंगल नहीं, लोगों की जिंदगी में स्थापित किया। ये चुनौती भी है और ये उपलब्धि भी है। मैं बधाई देना चाहता हूं। और अभी उपलब्धियों में बताया गया कि हमारे निगम को न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि अब महाराष्ट्र में भी बुला करके हमको काम मिल रहा है।
इसी भाव से तो इसकी स्थापना की थी। मैं बधाई देना चाहता हूं इस नाते से, आपने अपने दूरगामी लक्ष्य की दृष्टि से अच्छी छलांग लगाने का प्रयास किया है। ये अच्छी बात है कि हमने अच्छा काम किया है, लेकिन मैं एक और बात भी जानना चाह रहा था कि कहीं न कहीं हमारे इस निगम के अंदर जो अंतर्निहित शक्तियां हैं, जितनी इसमें संभावना है, उस संभावनाओं को और टटोला जाए, उसको और देखा जाए। इसके अंदर की ताकत को संग्रहित करके जब हम अपने 50 वर्ष के मुकाम तक पहुंचते हैं तो सिंहावलोकन करते हुए पुरानी सारी व्यवस्थाओं के आधार पर जहां तक हम पहुंचे, अब अगली छलांग और बड़ी लगाने के लिए हमको संकल्प लेने की आवश्यकता है। और एक चुनौती भी है, एक अवसर भी है। अवसर ये भगवान की दया है, यशस्वी प्रधानमंत्री सभी प्रकार के ऐसे अच्छे कामों को केंद्र सरकार भी प्रोत्साहित करती है और उनके आशीर्वाद से हमने भी अभियान चलाया हुआ। हर विभाग को वो आगे से आगे जितना आगे जा सकता है उसको वो अपने पूरे पंख फैला करके जहां तक उड़ना चाहे, हमारा भी पूरा प्रयास है पूरा मौका देने का, पूरे तौर पे आगे बढ़ाने का। कई क्षेत्रों में कई प्रकार से देखते हैं, जैसे मैं आपके इसी निवेश के मसले को लेकर के हमारे राज्य की वन संपदा को हम जो आमतौर पर नीलामी करते हैं, मैं बीच में अशोक जी आप भी थे ना वहां पे, जोधपुर गए थे और हमने कहा कि जहां जहां ये फर्नीचर क्लस्टर के माध्यम से निर्यात होता है और ये ऐसी संभावना का ये बड़ी वैसी जानकारी भी हमको लगा कि हमारे यहाँ बहुत अच्छी इमारती लकड़ी है, बहुत उन्नत श्रेणी का सागौन है, लेकिन पूरे देश से सबसे ज्यादा निर्यात जहां से होता है वो राज्य राजस्थान का जोधपुर नामक स्थान। और जोधपुर में जाकर के जब बात करी और उनसे पूछा कि हमारे यहाँ इतना अच्छा सागौन है, लकड़ी है, ये सारी बातें, उनने बड़ा चौंकाने वाला मामला कहा कि भैया आपके यहाँ तो जो है वो है, हम तो अपने बबूल से और आम से ही निर्यात दुनिया भर में जबरदस्त कर रहे हैं। तो ये और अलग प्रकार का अनुभव भी आया कि ये तो हमारे लिए और चैलेंज हो गया। जो हमारी तो जलाऊ लकड़ी के रूप में देखते थे, उस जलाऊ लकड़ी का अगर फर्नीचर अच्छा तो कभी सागौन का देंगे तो दुनिया तो पागल ही हो जाएगी। ये अच्छा माल तो आएगा अगर आना चाहिए तो ये वन विकास निगम भी उस दिशा में अपने भविष्य की संभावना के प्रकल्प खड़े करे, उस दिशा में आगे बढ़े। अपने जो बाकी वन क्षेत्र को डेवलप करना, उसमें भी आपने काफी अच्छी अपनी सामग्री उत्पन्न कर ली, उसकी भी ठीक से कीमत मिल जाएगी। और क्या क्या हो सकता है सब तरह से बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है। वैसे तो आदिकाल से हमारे यहाँ कुछ मामलों में सीमाएं नहीं होती थी, राज्यों के समय से भी। उसमें से जैसे ऋषि मुनि, इनकी अपनी किसी राज्य के अंदर रुकने की कोई सीमा नहीं होती। इसी प्रकार से वनों की सीमाओं को भी लेकर के ये आदिकाल से परमात्मा ने मौका दिया और हम तो और भाग्यशाली हैं। केवल वन के भरोसे से, सघन वन के भरोसे से हम हिमालय से भी आंख में आंख मिला के बात कर रहे हैं। हिमालय से गंगोत्री यमुनोत्री जब धारा निकलती है तो वहां तो हिमखंडों के भरोसे से उनकी जलधारा निकलती है, लेकिन हमें गर्व है मध्य प्रदेश वो धरती है केवल वनों के भरोसे से बराबरी की जल राशि है, उनकी धारा को भी पुष्ट करती, उनकी धारा को भी मजबूत करती। हम सब जानते हैं जमुना जी का हो, गंगा जी का हो, पूरे देश की सभी नदियों के मामले में तो नदियों का मायका है मध्य प्रदेश। इसकी जो अपनी समृद्धि का बड़ा आधार अगर कहीं है तो वन क्षेत्रों से, और केवल वन क्षेत्रों में हमारे पेड़ पौधे नहीं, समूचा जीवन हमारे लिए इस प्रकार की प्रेरणादायक है, जिसके आधार पर वन आधारित जीवन की शैली आज भी पूरे देश में कहीं अच्छे से समझी जा सकती है। तो हमें गर्व है वो एकमात्र राज्य मध्य प्रदेश है जो आज भी उस प्रकार की हमारी जनजीवों के साथ, वन जीवों के साथ सभी प्रकार के उस माहौल में जो प्रकृति से हमको जोड़ती है वो सब कुछ उपलब्ध है हमारे अपने मन के अंदर। मुझे इस बात का थोड़ा थोड़ा आपसे कभी कभी वन वालों से मन में थोड़ी द्वेषता भी होती है कि आप कितने भाग्यशाली हो कि आपका अधिकांश समय प्रकृति के साथ जुड़ने का मिलता है। बाकी लोग तो शहर की धूल धस्सर में टाइम निकालते हैं, लेकिन आप भाग्यशाली हो, आपको बधाई देना चाहता हूं। आजीविका का प्रबंध होना अलग बात है,
लेकिन आजीविका के साथ परमात्मा ने जो आशीर्वाद दिया है वो आशीर्वाद तो आप ही से जुड़ता है, तो आपके ऊपर ये बड़ी जवाबदारी भी है और ये परमात्मा ने आनंद भी दिया है। और मुझे इस बात का और संतोष है, आपके सबके कारण से हम आज भारत में गर्व से कह रहे हैं कि अगर भारत में सबसे ज्यादा टाइगर कहीं है तो हमारे वन्य क्षेत्रों में है। आपकी भूमिका, आप ही के भरोसे से जलचर, अब कभी कोई सोचता घड़ियाल भी कोई अच्छी संख्या में हो सकते हैं, तो घड़ियाल भी आप ही के माध्यम से हमारी चंबल से लेकर के बाकी नदियों की भी शोभा बढ़ा रहे हैं। वो अपने जीवन के अस्तित्व में संघर्ष में विजय भी प्राप्त कर रहे हैं और आपकी तरफ देखते हुए आशीर्वाद भी दे रहे हैं। मैं मान के चलता हूं अभी अभी ऐसे कई प्रयोग हो रहे हैं, जब अपने यहाँ ये वाइल्ड लाइफ के और बहुत सारे जीवों पे नाम बताऊंगा तो लंबा हो जाएगा, लेकिन जब हम अपने देसी भाषा में ये जो जिसको आपने उड़ाया था और कहीं वो खतरे में पड़ के वापस पकड़ के लिया है, तो मैंने कहा ये कैसे कर लिया होगा आपने जादूगरी, तो वो मालूम पड़ा कि वो उनके साथ आपने अपनी जो वर्तमान साइंस की दृष्टि से उनकी शायद चिप वगैरह लगी थी, उस चिप से आपने समझ लिया। तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता भी है, लेकिन ये जो अपना गिद्ध है, गिद्ध प्रजाति से हमने अपने आप को वापस रिवाइव किया है, फिर जिंदा करने का प्रयास किया उस गौरवशाली पृष्ठ को। ऐसे एक नहीं, अभी बहुत सारी चुनौतियां हैं, जैसे कई प्रश्न मैंने भी उठाता रहता हूं। अभी ये ध्यान में आया कि रेप्टाइल में सांपों को गिनती की प्रक्रिया नहीं, ये हमारे यहाँ, ये पूरे देश में, क्या आपके दोस्त नहीं, पूरे देश में मैंने पूछा तो हमारे यहाँ आपके वन मंत्री ने कहा कि ये आपने अच्छा प्रश्न उठाया, हम भी इसको दिखवाएंगे। इसलिए अपने यहाँ ये जो अब नागपंचमी आई रही है, नागपंचमी के साथ साथ मैंने अपने कई चुनौतियां भी है कि आज अपने प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा अगर किसी कारण से व्यक्ति की जान जाती है तो सर्पदंश की घटनाओं के कारण से जाती है। तो सर्पदंश की घटनाओं को हम कैसे रोकें, उसको चुनौती की नाते लें और इसके जागृति से लगा करके और भी जो बचाव के जो प्रकार हो सकते हैं वो सब करने के लिए तैयार है। हमने भी ऐसे कई सारे कामों को हाथ में लिया है। हमारे लिए वन्य जीव भी जरूरी है, आम जनता का जीवन भी जरूरी है, लेकिन ये जो वन की शोभा आपके माध्यम से, ये परमात्मा की दृष्टि से आज खासकर मध्य प्रदेश के लिए तो एक बहुत बड़ा हमारे लिए सौभाग्य का अवसर है कि आज हमारा एक बड़ा क्षेत्र वन आच्छादित है और वनों के अंदर नित नए अब लगातार अवसर बढ़ते जा रहे हैं। और थोड़ा ज्यादा ही प्रेम मेरा भी है, तो मुझे लगता है जब भी आपके पास में अभयारण्य बनाने का मौका आता तो मैं तुरंत साइन करता हूं कि लाओ लाओ, एक नहीं दोनों दे, इसमें क्या परेशानी है। और हमको तो ये गर्व होता है कि अपने आपकी मेहनत से आज वर्तमान के दौर में पूरे देश के लिए जब ये बताते हैं, और देश तो क्या दुनिया में बताते हैं कि ऐसा कोई राजधानी का हिस्सा नहीं है, ऐसा कोई नगर नहीं है कि 10-15 किलोमीटर के एरिया में टाइगर भी रहता और मनुष्य भी आराम से घूमते। कई सड़क पे दिन में हम घूमते, रात को वो घूमते हैं, तुम अपना अपना काम करो, हम अपना अपना काम करो। ऐसा कहीं होता है क्या? लेकिन कितने आराम से होता है, बहुत सरलता के साथ होता है। कई सारे मित्र मेरे भी आके कहते जरा हमको आना देखना, हमने कहा देखना कि हमारे यहाँ रात में सोना कभी हो सकता दिख जाए सामने, बहुत आराम से है, सब मामूली बात। लेकिन आज के इस दौर में बदलते समय में मैंने अपने अधिकारियों को वनतारा भी भेजा था। ये जो नया समय का नया दौर आया है, प्रकृति के साथ हमारे वन्य जीवों का पर्यावरण की दृष्टि से संरक्षण करना अच्छी बात है, लेकिन आज के दौर में और भी ऐसी क्या चीज कर सकते हैं। जैसे आपने देखा ही होगा वहां जाकर तो कई रेगिस्तान के जीवों को या कई यहाँ के आबोहवा से अलग हटके भी ऐसे कई जीव, उन जीवों का भी संरक्षण करते हुए, वो भी एक पूरा जामनगर का इलाका है, मूलतः तो रेगिस्तान का और थोड़ा समुद्री किनारे वाला हिस्सा है, लेकिन सब प्रकार के वातावरण से ऐसे सारे जीवों को भी बचाने का उन्होंने काम किया। मैं ये नहीं कहता हूं कि पूरी हम उस चीजों को लेके आए, लेकिन हम आपस में परस्पर बांटते हुए जो जो अच्छा कर सकते वो जरूर करें। एक दो चीजें जरूर मैंने कही है कि हमारे यहाँ रेस्क्यू सेंटर और जू ये अब और बढ़ाने की आवश्यकता है। इस दिशा में भी आप वन विकास निगम को भी जोड़ सकते हो तो जोड़ना चाहिए, या जैसे जैसे इसको बढ़ा सकते हैं, क्योंकि जब हम अपने वन जीवों की आबादी बढ़ा रहे हैं, सब प्रकार के प्रयास कर रहे हैं, तो उनकी जान बचाने के लिए भी और जनता के भी जागरूकता लाने के लिए, और इसी के पीछे छिपे हुए हम सब जानते हैं कि जनता के अंदर ये हमेशा वन्य जीवों के प्रति उत्कंठा होती,
एक लगाव भी होता है। वो लगाव परस्पर आंखों के साथ जो मन के भाव को प्रकट करता है, उसको अगर आकार साकार दे सकता है तो ये आपका वन मंत्रालय और वन मंत्रालय के साथ ये निगम भी उसमें बड़ी भूमिका अदा करेगा। सरकार सदैव आपके साथ है। जिन जिन लोगों ने अच्छी सेवा की, मैं आप सबका भी अभिनंदन करता हूं। मैं अपने आप को गौरवान्वित करते हुए मानता हूं कि आपका मुझे अभिनंदन करने का मौका मिला है। मध्य प्रदेश सरकार अपने वन कर्मचारियों के लिए, अधिकारियों के लिए, वन सभी प्रकार की गतिविधि से जुड़े हुए सभी लोगों के लिए सदैव आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार है। एक बार फिर आपको बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जोरदार तालियों से माननीय का हम धन्यवाद करेंगे। जोरदार तालियां हो जाएं धन्यवाद के लिए। शुभ आशीर्वाद वचन आपने जो आत्मिक संबोधन इस सभागार में रखी, इसके लिए हृदय से धन्यवाद। और इस कार्यक्रम की अंतिम बेला की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। मध्य प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड का स्वर्ण जयंती वर्ष का उद्घाटन और राष्ट्रीय